ये जो येलो जर्नलिज्म जो जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोग भी जो है इस ताल्लुक से बराबर शामिल हो के इसको आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को भी। तो आप क्या समझते हैं, जो सहाफत या प्रोग्राम जो जिम्मेदारी है मीडिया से रिलेटेड लोगों की, उस ताल्लुक से जो है कुछ शेयर करें आप। बेशक अथर साहब, देखिए येलो जर्नलिज्म जो अभी सज्जा साहब बताए, हमें उससे हटके काम करना होगा। तभी ऐसे अवाम कई चैनल्स तो कई एक है, आप देख रहे हैं कई एक चैनल्स है, मगर अब वही चैनल पे अवाम ऐसे भरोसा करेंगी जो शफाफ रिपोर्टिंग, शफाफ प्रोग्राम्स बताएंगी अपने नाजरीन को, तभी हम ऐसे इसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात यह है कि यहाँ पे फिर नाजरीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए जो लेमन जो नाजरीन है वो तो जानते नहीं है कि भाई वो जो है देखते हैं, कोई झूठ को भी अगर 1000 बार बताओ तो फिर वो सच लगने लगती है। तो उसी तरीके से मैं समझता हूं कि नाजरीन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहां पे कि वो ड्यू डिलिजेंस करे, देखे 1 से 4 चैनल, आजकल गूगल सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये काफी जो है जरा सेंसिटिव इशू है, इसको दोनों साइड्स मीडिया एंड नाजरीन जो है दोनों की जिम्मेदारी। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा कि अभी हमारे जो दो कोलीग हैं सज्जाद साहब और सलाम शाही साहब, इन्होंने बताया, आप ये जो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया का मतलब है, जर्नलिज्म का मतलब है जो ट्रुथ है वो आप आवाम के सामने रखिए, जो सच्चाई है वो आवाम के सामने रखिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, फिर आवाम को फैसला करने दीजिए। हजारों चैनल है हिंदुस्तान में भी, सैकड़ों चैनल हैं, 330 कोई केबल दिखा रहा है, कोई जो है 210 दिखा रहा है, तो अलग अलग स्कीम के साथ दिखा रहे हैं और हर चैनल पर वही स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल कि आज राहुल गांधी मेरठ में गए, वही एक चैनल दिखा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा चैनल के, वही दूसरा दिखा रहा है, सारे चैनल उसी पे दिखा रहा है। लेकिन जो मुंसिफ का एम है वो बिल्कुल सबसे हटके है कि हम नाज़रीन को वो चीज़ दें जो नाज़रीन मालूम करना चाहते हैं। हमारे साथ सज्जाद साहब हैं, जो हम लोग एक दूसरे चैनल से जो आए हैं, तो एक मैंने प्रोग्राम देखा था, मैं प्रोग्राम का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ सज्जाद साहब। मैंने जब वो प्रोग्राम देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, मालूम क्या ये प्रोग्राम मतलब किसका कॉन्सेप्ट है, तो मेरे एक कोलीग ने बताया कि ये सज्जाद साहब का कॉन्सेप्ट है। तो दूसरे दिन जाके मैंने सज्जाद साहब को मुबारकबाद दी। हालांकि हम जानते थे कि हाँ ये सज्जाद साहब एक जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी उतनी उस तरह से गुफ्तगू नहीं होती थी। लेकिन जब वो मैंने कॉन्सेप्ट देखा, प्रोग्राम देखा, इतना बेहतरीन वो प्रोग्राम था न्यूज बुलेटिन, जाके मैंने इनको मुबारकबाद दी। तो सज्जाद साहब आप बताएंगे इसमें क्या जिम्मेदारी मीडिया को एक सही बताने में, वो या फिर क्या मफाद है कि जो है उसको जो है मैनिपुलेट करके या कोई चेंजेस लाके जो है गुमराह करना? देखिए गुमराह करने का मफाद यही होता है। देखिए बुनियादी बात यह है कि अवाम से मतलब नहीं होता। गुमराह करने का मतलब क्या हुआ, आपको अवाम से मतलब नहीं है, आप अवाम का भरोसा जीतना नहीं चाहते, यही मतलब है। नाजरीन का भरोसा आप जीतना नहीं चाहते, आपका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, हमको ये लीडर है, ये मिनिस्टर है, ये हमको इसको टारगेट करना है बस, और ये आजिज आ जाए हमसे और फिर वो कहे कि भाई आप चाहते क्या हो आखिर, और फिर उसके जवाब में आप अपना कुछ ना कुछ मफाद हासिल कर लो। तो ये होता है असल मकसद। तो इससे न सिर्फ चैनल की बदनामी होती है, चैनल का भरोसा टूटता है, बल्कि लोगों में भी एक गलत मैसेज जाता है। तो इस तरह की चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अवाम की क्या जिम्मेदारी है इसमें? अवाम की जिम्मेदारी ये है कि अवाम, देखिए अवाम आजकल देखिए हर चैनल, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे में हम अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक पल में आपके चैनल से दूसरे चैनल पे चले जाएगा। एक स्टोरी आपके पास चल रही है, वही दूसरे चैनल में किस तरीके से बताई जा रही है, किस तरीके से दिखाई जा रही है, उसका ट्रीटमेंट कैसा किया जा रहा है और उस न्यूज को कैसे उछाला जा रहा है, ये अवाम जज कर जाते हैं। तो अवाम में ये जो हमारी जो झूठ होता है, या फिर हम एलो जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज को उछालना, तो किसी चीज को उछालने वाला मामला होता है, वो मामले अवाम से छुपे नहीं रह सकते। अवाम बहुत जल्द उन मामलों को लेके हकीकत की तरफ आ जाती है। फिर वक्ती तौर पे तो आपने फायदा हासिल कर लिया, वक्ती तौर पे तो आपकी टीआरपी बन गई, लेकिन हमेशा के लिए आपने अवाम का एतमाद खो दिया। तो यहाँ पे रिपोर्टर्स की क्या जिम्मेदारी है? देखिए सर, सब रिपोर्टर्स को चाहिए कि ऐसे वो किसी एक जमात की रिपोर्टिंग ना करे और किसी एक शख्सियत के बारे में ना लिखे, वो एक हर एक की बराबर रिपोर्टिंग करे और हर एक मसाइल को अपने अवाम तक पहुंचा सके। तभी ऐसे देखिए आप, जब आप हकीकत
बताएंगे, तभी लोग ऐसे आपके चैनल से वाबस्ता होंगे, आपके चैनल को देखना पसंद करेंगे। तो रिपोर्टर्स को चाहिए कि भाई जो मार्केट में हो रहा है, जो मसाइल हमारे सामने पेश आ रहे हैं, आवाम को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, ये इस पर ऐसे वहाँ की रिपोर्टिंग करे, इस पर वहाँ को कवरेज करे, वहाँ क्या हालात पेश आ रहे हैं। अगर ये अवाम के मसाइल ऐसे हम अगर अपने टीवी के जरिए बताएंगे तो अवाम ऐसे चैनल से वाबस्ता होगी, क्योंकि उनके मसाइल को हम उठा रहे हैं और देखेंगे कि उनके मसाइल इससे मुंसिफ टीवी के जरिए हल हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शफाफ रिपोर्टिंग के जरिए, और किसी एक जमात की नहीं बल्कि हर एक की नुमाइंदगी करे और हकीकत जो है वो बताए। जी, पहले जो है सबा खामोश प्रोग्राम्स आते थे जिससे लोगों को जो है कुछ अच्छे लेसन्स या इंस्पिरेशंस मिलते थे, लेकिन आजकल आम तौर पे जो सास बहू के झगड़े वाले जो प्रोग्राम्स जो है महीनों दिनों साल बल्कि वो जनरेशंस से चलते हुए आ रहे हैं, जो कुछ कमर्शियल हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं जो प्रोग्रामिंग साइड के लोग हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी है एज ए चैनल, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे मुल्क के, हमारे सिटीजन्स, हम अवाम के लिए कितना जरूरी है कि कोई प्रोग्राम अगर बन रहा है तो ये भी कंसीडर किया जाए कि इससे लोगों को क्या सबक मिलेगा? जरूरी है या नहीं है? इन लोग की कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी है। देखिए, जो आप पब्लिक को दिखाएंगे वही पब्लिक देखेगी, ठीक है। अगर पब्लिक की पसंद की आप कोई चीज नहीं दिखा रहे, जैसा कि अभी शाहिद साहब ने कहा कि जो रियलिटी है वो सामने दिखाएं। रिपोर्टर हर चैनल रख रहा है, ठीक है, और आपको न्यूज एजेंसी से सेम रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो एक चैनल का अलग होता, दूसरे का अलग होता, तीसरे का अलग होता, जिसकी बुना पर वो लोग जो है अवाम को अपनी तरफ मुखातिब करती हैं। एक चैनल है जो मैं नाम नहीं लेना, चैनल का मैं किसी का नाम ही नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि वो सांप बिच्छू की स्टोरी बता के वो नंबर 1 पे चला जाता है, क्योंकि उसको देखने वाले अलग हैं। एक चैनल जो है भूत प्रेत सांप बिच्छू उसको दिखा के जो है नंबर 1 पे चला जाता है। एक चैनल जो है सिर्फ रियलिटी दिखाता है, उसको कौन पसंद करता है? जो भी लिटरेट लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसको पसंद करते हैं। तो हर चैनल की एक अगर अलग अलग व्यूअरशिप होती है। इसी तरह से मुंसिफ टीवी है या कोई सा भी टीवी हो, उसकी व्यूअरशिप अलग होती है। तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं, या हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो एमडी साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बुला के यही कहा कि आप प्रोग्राम इस तरह के बनाइए ताकि जिसको पब्लिक देखे और पब्लिक उससे कुछ सीखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हैं, तश्कील दिए हैं, उससे लोगों को सीखने को मिलता है। हमारे प्रोग्राम लोग देख के कभी खानदान में या घर में रंजिश नहीं पैदा होती है, जो आप देखते हैं दूसरे चैनल पे, क्योंकि सास और माँ और बेटी बहू इस तरह की जो सीरियल दिखाते हैं, उसमें क्या कि अच्छा बहू ने ऐसा किया तो सास को कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, सास ने ऐसा कहा तो बहू को कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। पता चला कि जो सीरियल में देखते हैं, जो टीवी पे देखते हैं, वो सारी चीजें जो है घर पे अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ का ऐसा नहीं है। हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो बेहतरीन तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोग देखें और ये सोचे कि हाँ, मैंने आधे घंटे में या 1 घंटे में क्या सीखा और क्या हासिल किया। संजीदा सवालात तो चलते रहेंगे, यहाँ पे कुछ अच्छे जो है मेमोरेबल मोमेंट्स को भी शेयर करते हैं। तो जब से मुंसिफ टीवी शुरू हुआ या शुरू होने से पहले, जैसे सजादुल हसनैन साहब, शाहिद साहब एंड राहिल साहब के कुछ ऐसे जो है आपके यादगार लम्हात हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें जहां आप समझते हैं कि जो है ना ये मुंसिफ टीवी में बड़ा जो है कोई अच्छा मोमेंट बहुत ही यादगार आप लोगों ने एंजॉय किया। तो सबसे पहले जो है हमारे सज्जाद साहब से मैं समझता हूँ काफी ऐसे मोमेंट्स होंगे जो जहाँ पे सारे लोग आपके जो है पास आके जखीरा मोमेंट का जखीरा सज्जाद साहब। देखिए तकरीबन 1 साल हो गया हमको, 1 साल पहले से, काफी पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे। दिसंबर में ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी चैनल के लिए, गुज़िश्ता बरस दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो तैयारी शुरू हो गई थी और फिर 26 जनवरी में चैनल लॉन्च हुआ। तो हमको अच्छी तरीके से याद है कि हम जब चैनल लॉन्च होने को था तो बहुत सारी बातें हो रही थी, चूंकि एक तख्लीक का अमल जारी था, चैनल की तख्लीक का अमल और चैनल के प्रोग्रामों की, न्यूज़ की। तो बहुत सारी मीटिंगें होती थी, बड़ी दिलचस्प मीटिंगें, बहुत सारी बातें होती थी। राहिल साहब तो बखूबी जानते हैं कि उसमें झड़प भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे, खासकर न्यूज़ की कॉन्सेप्ट को लेके कि कैसी न्यूज़ हमको देना है
न्यूज़ में किस तरह के अल्फाज, तलफ़ुज़ का क्या मामला है, अल्फाज का क्या मामला है, और फिर स्क्रिप्ट का क्या मामला है, स्टाइल शीट का क्या मामला है। उन मामलात को लेके बड़ी दिलचस्प बातें होती थी और बहुत सारे लोग आते थे, सीनियर लोग बाहर से बुलवाए जाते थे ट्रेनिंग के लिए। तो उनकी आमद और फिर उसके साथ हमारी नोक झोंक झड़प, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन दिलचस्प बातें जो सबसे अहम ये कहलाएंगी कि काम इतना ज़्यादा होता था उस ज़माने में कि जैसा कि राहिल साहब ने कहा कि हमको सोने का वक्त भी नहीं मिलता था। तो हम दिसंबर का महीना, शदीद तरीन सर्दी, सख्त सर्दी का मौसम, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऊपर नमाज गाह है। तो हम लोगों से छुप के, हमको ये खौफ होता था कि कहीं हम अगर आधे घंटे के लिए सो जाएंगे तो कहीं दूसरा किसी काम के मकसद से हमको जगा ना दे। तो लोगों से छुपने के लिए हम जाते थे मस्जिद में, ऊपर जो नमाज गाह है हमारी, इस चैनल में जो मुसल्ला है, नमाज गाह है, वहाँ जाते थे और सोने की कोशिश करते थे। लोगों से तो छुप गए हम, लेकिन सर्दी से कैसे बचेंगे कोशिश। अब हमने कंबल वंबल तो रखा नहीं था यहाँ पे कि हम वो करेंगे कि भाई इस सर्दी से बचेंगे। बस ऐसे ही काम के दौरान दफ्तर के चेयर से उठ के हम चले गए वहाँ पे थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ी कमर सीधी करने के लिए। लेकिन वहाँ भी हमको सर्दी से बड़ी मुश्किल होती थी। एक बार अच्छी याद है हमको कि राहिल साहब भी थे, मैं था, हमने कोशिश की सोने की, लेकिन सर्दी की वजह से नहीं सर्दी की वजह से। और दूसरी बात ये कि एक वक्त तो ऐसा आया कि हम रात भर जागते रहे, हमको टाइम का पता ही नहीं चला। हम गए ऊपर मस्जिद में, मुसल्ले में, हम सो गए। 5 मिनट बाद मौजूद साहब की अजान की आवाज, माशाल्लाह, फजर का टाइम था, फजर का वक्त हो रहा था। हमको एहसास ही नहीं था कि हम जो है जब सोने जा रहे हैं वो फजर का वक्त है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो देखिए एक अजीब से सिचुएशन से हम 2-4 हो गए थे वहां पे। सोना भी चाहते हैं और नमाज का वक्त भी हुआ जा रहा है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। बिल्डिंग के मुख्तलिफ अखबार भी तो है हमारी इस इमारत में, तो अखबार के लोग भी आते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो लोग उठा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि हम आराम सोने के लिए कोने की शिफ्ट में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। शाहिद साहब आप कुछ शेयर करें। देखिए, यादगार लम्हात में सज्जाद साहब तो ऐसे सर्दियों के दौर की बात बोले, शुरुआती दौर की बात बोल दिए हैं। तो मैं ऐसे जो चिलचिलाती धूप में जो हमारा एक यादगार लम्हा रहा, शायद ही अतहर साहब आप भी उस दौरे में मौजूद थे मेरे साथ, जिसमें हैदर साहब के साथ हम ऐसे तमाम अजला का दौरा करते हुए मुंसिफ टीवी के टेलीकास्ट के लिए काफी जद्दोजहद करे। तो ये जो दौरा था वो शायद ही हम जिंदगी भर ना भूले, क्योंकि एक माह जो हम कंटिन्यू ऐसे वहाँ आप देखते थे, आप खुद ऐसे बराबर ऐसे इससे में शरीक थे। 10-10 घंटे 20-20 घंटे कंटिन्यू ऐसे हम ऐसे इसमें मेहनत करते थे, तमाम अजला का दौरा करे। और उस वक्त ऐसे जो चिलचिलाती धूप थी, आप भी मीन्स उसमें वन ऑफ द पार्ट थे, समझे आप। तो ये जो रहा लम्हा जो काफी यादगार रहा। क्या बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।